हेलो एवरीवन। देखिए, सेक्शन 5 से लेके 8 तक के जो थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 देखेंगे। देखिए, हमारे पास जो मैरिज को लेकर रेमेडीज है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, फिर है जुडिशियल सेपरेशन, और इन दोनों से भी अगर काम नहीं चले तो फिर है फाइनल स्टेज डिवोर्स। तो ये चीजें हमको एज ए रेमेडी जो है कोर्ट द्वारा दी गई है। आज की वीडियो में हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9 जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो सेक्शन नंबर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है कौन से सेक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर ये दिया गया है। सेकंड, देखिए जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ये नाम जितना दिखने में भयानक है उतना इसका मीनिंग नहीं है। अगर आप एक बार इसके मीनिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखने में भी आसानी होगी और ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब ये कि जो कोर्ट है वो आपको एक डिग्री देगा वापस अपनी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसको फुलफिल करने के लिए। देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये है वाइफ। अब क्या करती है वाइफ जो है इसको सेपरेट हो जाती है, चली जाती है अपने घर पे। अब जो हस्बैंड है वो परेशान होता है कि मेरी वाइफ आ नहीं रही है, इसको बुलाता है पर ये नहीं आती है। तो अब हस्बैंड क्या करेगा, ये जाता है कोर्ट के पास। अब कोर्ट जो है वो है पास करती है डिग्री, जिस डिग्री के अंदर ये लिखा जाता है कि वाइफ आप अब वापस आ जाइए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कोर्ट है वो एक डिक्री इशू करता है वाइफ को अपने घर वापस आने की और अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है उनको पूरी करने के लिए। तो देखिए, ये सेक्शन क्या कहता है, व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है हस्बैंड ही दुखी हो, वाइफ है वो भी, मतलब हस्बैंड भी कोर्ट जा सकता है और वाइफ भी कोर्ट जा सकती है, तो दोनों को ये रेमेडी अवेलेबल है। विदाउट द रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब यहाँ पर एक चीज है जो ध्यान रखनी है कि बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ऐसा उसने करा है। ठीक है, कोई रीजनेबल नहीं है कि मैं इसलिए गई थी ये गई थी, नहीं, वो चली गई है, बस कुछ नहीं बोल रही है। विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी मतलब होती है जो उसका घर परिवार है उससे दूर। एग्रीव पार्टी है, द एग्रीव पार्टी में अप्लाई बाय द पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब एग्रीव पार्टी कौन है, जो पीड़ित है वो जाएगा कोर्ट के पास और क्या लेगा, डिग्री लेगा। उस डिग्री का नाम क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एंड court being satisfied of the statement made in such petition that there is no legal ground why the application should not be granted। और कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि क्यों ये एप्लीकेशन है वो नहीं दी गई में डिग्री रेस्टिट्यूशन। मतलब कोर्ट पहले कंफर्म करेगा कि ये ऐसे ही तो हर कुछ नहीं है, फिर ये जो डिग्री है वो पास करेगा। और ये डिग्री पास करने का मतलब होता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ है वो निभाइए वापस। अब देखिए, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि वेयर ए क्वेश्चन अराइज वेदर देयर इज एनी रीजनेबल एक्सक्यूज फ्रॉम विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो किस पे होगा, जिसको विड्रॉ कर दिया है सोसाइटी से उस पे। अब देखिए, ये जो डिग्री है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। दूसरा, हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विड्रॉ कर दिया सोसाइटी से। और चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि कोर्ट जो होगी वो सेटिस्फाई होगी कि डिग्री है वो पास करनी है कि नहीं करनी है। और कोई लीगल ग्राउंड नहीं करता तो डिग्री है वो रिफ्यूज, अगर लीगल ग्राउंड नहीं है कोई भी तो डिग्री है वो रिफ्यूज कर दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो याद रखने की पहली बात तो ये जो डिग्री होगी ये ऑर्डर 21 जो है सीपीसी का रूल 32 उसके अंदर जो है ये डिग्री जो इशू करी जाती है। और ये डिग्री ऐसे ही नहीं होती, मतलब ये इसका इम्पैक्ट होता है जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाती है जो पर्सन है उसकी। तो डिग्री कौन से ऑर्डर में पास होती है ये भी ध्यान रखना है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई गई है वो याद रखनी है। अब देखिए, सेक्शन नंबर 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए, व्हेन ईदर हस्बैंड और वाइफ दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है और विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। दो चीजें होनी चाहिए, बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के और विड्रॉ हो गए सोसाइटी से, मतलब अपने घर परिवार से दूर। एग्रीड पार्टी है वो फाइल करता है पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। वो फाइल करेगा, क्यों फाइल करेगा, क्योंकि उसको जो दूसरा पार्टनर है उसको वापस बुलाना है। अब कोर्ट है वो डिग्री है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री देगा, तो कोर्ट इशू करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री का मतलब आप जो भी पार्टनर मेरा चला गया है उसको वापस भेजिए। तो ये कौन भेजेगा, हस्बैंड की बात तो मान नहीं रही है, वाइफ की बात तो मान नहीं रहा है, तो वो कौन भेजेगा, वो कोर्ट भेजेगा। कोर्ट उसको डिग्री पास करेगा कि आप जाइए।
अब कोर्ट क्या करेगा, बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, वो पहले ये सेटिस्फाई करेगा कि आप है वो सच बोल रहे हैं, आपका स्टेटमेंट सच बोल रहा है और कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि क्यों ये एप्लीकेशन है वो ग्रांट नहीं करी जानी चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट, ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट देखेगा और कोई लीगल ग्राउंड नहीं है वो ये देखेगा। एक एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बोला गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि रीजनेबल एक्सक्यूज का, वो उस पर्सन पे होगा जो कि विड्रॉ किया गया है। अब रीजनेबल एक्सक्यूज देखिए, जो बिफोर 1976 था और 1976 के बाद क्या था। तो 1976 के पहले ये था कि कोई भी ग्राउंड नहीं होगा डिवोर्स, कोई भी ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। अब 76 के बाद में ये वाइडर स्कोप है कि इट शुड बी रीजनेबल जस्टिस, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, विडो फ्रॉम द सोसाइटी का मतलब होता है बेसिकली कि जनरली इट इज रिलेट टू मैट्रिमोनियल होम, जो वहां पे वो रह रही है, घर परिवार, उससे रिलेट करता है और वहां से उसने अपने आप को रिमूव कर लिया कि वहां से वो चली गई है। अब इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है जो आपको हम 100% ध्यान रखना है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसका नाम है टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुभाया। अब देखिए इस केस में अंदर क्या हुआ था। अब देखिए एक बात आप समझिए, अगर आपकी वाइफ, मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ छोड़कर दूर रह रही है, अलग चली गई है। अब कोर्ट उसको अगर प्रेशराइज करेगा कि आप जाइए और निभाइए अपनी शादी, तो क्या ये उसका वॉयलेशन नहीं है, उसकी फ्रीडम का वॉयलेशन नहीं है क्या, आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन नहीं है। तो यही चीज है इस केस में आई थी, वो ये बोले कि कोर्ट कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यही चीज इस केस में बोली गई थी, इसको इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए बोला था कि ये वॉयलेशन है 14 और 21 का। क्यों? क्योंकि कोर्ट मुझे नहीं बता सकती है कि मुझे जाके वो निभाना है कि नहीं निभाना है। तो इस वजह से इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था इस सेक्शन को, और आर्टिकल 14 और 21 के अंदर। फिर देखिए फर्दर एम्फासाइज दैट कोर्ट कैन नॉट एन इंडिविजुअल टू कोहेबिट, मतलब जो इंडिविजुअल है, कोर्ट है, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप जाइए और निभाइए अपनी शादी को, आप अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरे करिए। ये कहने वाला हमारा क्या होता है, वॉयलेशन 14 का वॉयलेशन है, हमारा फ्रीडम का वॉयलेशन है, 21 का वॉयलेशन है। तो ऐसे करके इस केस से इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। उसके पास इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपको ध्यान रखना है, वो है हरविंदर कौर वर्सेस हरमरन सिंह चौधरी। इसके अंदर ये बोला गया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो क्या करा, उसने जजमेंट दिया, कॉन्ट्रास्ट करा टी सरिता और वेंकटा का जजमेंट देखते हुए, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला ये बोलते हुए कि जो डिग्री, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की वो डिग्री दी गई है, वो आपको एनफोर्स नहीं करती है सेक्सुअल कोहैबिटेशन के लिए, बट वो आपको रिस्टोर करती है। वो कहने का मतलब ये कि ये जो डिग्री आपको दी जा रही है, ये कोई आपका वॉयलेशन नहीं है, कोई आप पे प्रेशराइज नहीं है। ये सिर्फ आपको बचाने की, आपकी शादी को बचाने के लिए एक छोटी सी जो है ट्राई होती है कोर्ट द्वारा। तो ये जो है इस केस के अंदर बोला गया था। देखिए ये यहाँ पे वर्ड है ना, प्रिजर्विंग मैरिज, वो आपकी मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए डिग्री पास की जाती है, ना कि आपका कोई वॉयलेशन, कोई राइट वॉयलेट करने के लिए। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 केस लॉज को तो आपको 100% याद ही रखने हैं सेक्शन 9 के अंदर। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, तो टी सरिता का केस, उसके बाद वेंकटा का केस, उसके बाद सरोज रानी का केस, तीनों केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही याद रहने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो तो भी लिखने हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सरोज रानी के केस में क्या करा था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वापस दी गई थी, ये बोलकर कि ये आपकी मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो की जाएगी, कि ये प्रिजर्व करने की एक स्टेप है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी ऑफ सेक्शन 9 स्टेटिंग दैट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये क्या करिए, प्रिजर्व करिए, आपकी बचा रही है आपकी शादी को, बाई प्रमोटिंग द कोहैबिटेशन एंड रिकंसिलिएशन बिटवीन द एंस्ट्रेंज्ड स्पाउसेस, मतलब जो कि नाराज स्पाउस है, एक दूसरे से जो नाराज है, उनको वापस साथ में लाना ही इसका क्या है, मकसद है। किसी का राइट वोलेशन करने का मकसद नहीं है इसका, कि आप दोनों जो नाराज हो वो आपस में साथ में रहो और आपकी शादी बचाए। देखिए पहले के जमाने से चला आ रहा है कि शादी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब पवित्र है, आप इतने जल्दी से इसको तोड़ नहीं सकते, अगर आप एक बार शादी कर लिए तो वो निभानी पड़ती है आपको। तो ये सब सोचते हुए कोर्ट यही ट्राई करता है कि आपको क्या करना है, इसमें साथ में रहना है। और ये जजमेंट जो टी सरिता और वेंकटा का जजमेंट था उसको ओवर रूल करता है ये वाला सेक्शन। तो ये तीनों सेक्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 है वो भी मैट्रिमोनियल रेमेडी है जो प्रोवाइड करी गई है, जुडिशियल सेपरेशन। अब ये दोनों चीजें ही, अगर दोनों चीजों के बाद में डिवोर्स का ग्राउंड आता है, जो हम बाद के सेक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए जुडिशियल सेपरेशन है,
सबसे पहले तो ये ध्यान समझना है कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन एक प्रकार का टेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को 1 साल के लिए अलग रखा जाता है। अब 1 साल में इन दोनों को अकल आ गई कि आपको साथ में रहना है तो आप आइए और रहिए, और आपको यूँ लगता है कि नहीं अब तो हम नहीं रह सकते साथ में, तो आप अलग हो जाइए। देखिए, इसके अंदर क्या करता है कोर्ट है, वो हस्बैंड को और वाइफ को अलग रखेगा। वो ये देखेगा कि क्या दोनों 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए ग्रांट की जाती है, तो वो ये देखेगा कि 1 साल के लिए क्या ये दोनों अलग रह पा रहे हैं। अगर ये दोनों अलग रह पा रहे हैं तो डिवोर्स ग्रांट कर देगा कि हाँ ठीक है, पर अभी 1 साल दूर रहने के बाद इनको यूँ दिमाग में आया कि नहीं हम तो नहीं रह सकते हैं दूर, तो फिर क्या करेगा कोर्ट, ये दोनों वापस आके रह सकते हैं, कोई भी आप डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो जुडिशियल सेपरेशन में देखिए, ईदर पार्टी टू द मैरिज, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी जा सकता है। Whether solemnized before or after the commencement of this act may present a petition praying for the degree of the judicial separation। अब यहाँ पे भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है वो प्रेजेंट होगी on any of the ground specified in subsection 1 of 13। ये जो डिवोर्स का ग्राउंड है, तो जुडिशियल सेपरेशन जो है उसको आपको अगर लेना है तो उसमें एक ग्राउंड मेंशन होना चाहिए। वो ग्राउंड्स कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 13 में दिए गए हैं। सेक्शन 13 हम आगे पढ़ेंगे, पर एक बार को आप इतना ही समझ लीजिए कि डिवोर्स के ग्राउंड है उनके बेसिस पे जो है जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन फाइल होगी। अब देखिए, केस ऑफ द वाइफ ऑल्सो ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 2। अब देखिए, जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड है जो सिर्फ वाइफ को ही अवेलेबल है। देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल है, पर सब सेक्शन 2 है उसमें सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, तो उन ग्राउंड्स पे भी जो है जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हैं। एज ए ग्राउंड ऑन विच पिटिशन फॉर द डिवोर्स में बी हैज बीन प्रेजेंटेड। तो जिन ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स लेते हैं उसी ग्राउंड्स पे आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। अब देखिए, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन है, हैज बीन पास, वो पास हो गई है। सर नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशन टू को हैबिट विद द रेस्पोंडेंट। अब ये अगर ये जुडिशियल सेपरेशन आप ऑर्डर पास हो गया तो अब आप को हैबिट नहीं कर सकते, मतलब आप साथ में आके नहीं रह सकते। कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशन ऑफ ईदर party on being satisfied of the truth the statement made in such petition resign the degree if considered it just and reasonable। अब यहाँ पर मान लीजिए दोनों में से एक जना बोलता है कि नहीं हमको तो साथ ही रहना है, तो ये क्या हो जाएगी, जो डिग्री है वो कोर्ट वापस ले लेगा और आप दोनों आकर वापस साथ में रह सकते हैं। और आपको लगता है आप साथ में नहीं रह सकते तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिवोर्स दे दिया जाएगा, आप अलग हो जाएंगे, फिर वो ग्राउंड भी बन जाएगा डिवोर्स का। तो जुडिशियल सेपरेशन है, अगर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन आपके पास है तो वो वन ऑफ द ग्राउंड भी है डिवोर्स का। तो अगर आप 1 साल तक दूर नहीं रह पाए तो फिर आप वापस आके साथ में रह सकते हैं। तो ये 2 सेक्शन है हमने कवर करे। 19 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और 10 जो है जुडिशियल सेपरेशन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में कोर्ट है वो डिग्री पास करता है कि आप वापस आइए और अपनी शादी निभाइए, और जुडिशियल सेपरेशन में आपको 1 साल के लिए दोनों को अलग रखा जाता है कि आप है वो डिवोर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो हमने दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इससे आगे के जो सेक्शन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।